देखो बेटा जंकुक, हम जो कुछ भी कह रहे हैं ना वो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। तुम अब शादी कर लो बेटा। ताई अब हमारे विश नहीं है। इस बात को तुम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना अच्छा होगा बेटा। हालांकि तुमने शादी की थी ताई से 18 साल पहले, क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर था और उसके पास बहुत कम वक्त था। बट अब तुम अकेले कैसे रहोगे बेटा? और जब से ताई गई है ना, मैंने देखा है कि तुम बहुत ज़्यादा अकेले रहने लगे हो, किसी से बात भी नहीं करते हो, कहीं घूमने भी नहीं जाते हो बाहर, बस कंपनी संभालते हो और हम दोनों को आर्यन जी और मुझे संभाल रहे हो। माना कि हमें कोई बच्चा नहीं था, तुम ही हो और हम भी तुम्हें हमारा बेटा मानते हैं। इसीलिए हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं कि तुम्हें अभी शादी कर लेनी चाहिए जंकुक। जी आंटी एकदम सही कह रही है जंकुक, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ताई को गुजरे पूरे 18 साल हो गए हैं और इन 18 सालों में मुझे और जिमिन को एक लड़की भी हो गई है। बट तुम अभी भी तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए जंकुक। अगर ताई होती तो ताई जहाँ कहीं भी है वो तुम्हें देखकर कितना दुखी हो रही होगी जंकुक। तुम ऐसे खुद को पेन दे रहे हो, तुम एकदम रोने लग जाते हो। हालांकि तुम हमें दिखाते नहीं हो बट हमें सब कुछ समझ में आता है जंकुक। तुम्हारे ये अकेलापन, ये सब कुछ हमें समझ में आता है। तुम शादी कर लो, इससे ताई भी खुश होगी। हाँ जंकुक, शुगर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम 18 सालों से इन 18 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया है। हमारी एक बेटी भी हो गई है, बस स्टिल तुम अभी अनमैरिड हो। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए जंकुक। सॉरी, मुझे अपने कमरे में जाना है। तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई हो ताई? मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे दिल के हर कोने में सिर्फ तुम ही होता है। भले ही तुम मेरे साथ सिर्फ 7 दिन के लिए थी, बट वो 7 दिन मेरे लिए 7 जन्म के लिए थे ताई। वो मेरे लिए 7 जन्म जैसे थे। मैं तुम्हें नहीं बोल सकता, मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ ताई? तुम वापस क्यों नहीं आ जाती हो मेरे पास? हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमी बन गए। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमी बन गए। ताई को गुजरे पूरे 18 साल हो गए हैं, पर जंकुक कभी भी उसे भूल नहीं पाया है। उसके दिल में सिर्फ ताई है। हालांकि इन 18 सालों में जिमिन और शुभा दोनों को एक लड़की हुई है जिसका नाम युनजिन है और अभी वो हाल ही में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही है, इसलिए वो इस स्टोरी में नहीं दिखाई गई है। जंकुक, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी अंकल, कहिए ना। दरअसल बात यह है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़ जाओ। जो बीत गया कल है उसे तुम भूल जाओ बेटा। देखो ताई हमारी बेटी थी, फिर भी हम आगे बढ़ चुके हैं ना, तुम्हें भी अभी आगे बढ़ जाना चाहिए। ताई अभी वापस नहीं आ सकती है, वो बस हमारी यादों में रह सकती है जंकुक। और तुम्हारी उम्र काफ़ी ज़्यादा नहीं है अभी भी तुम शादी कर सकते हो। देखो बेटा, सोचो इस बात पर। और हाँ, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए अब्रॉड में एक ट्रिप प्लान की है, जहाँ पर तुम जिमिन और शुभा जाओगे और युनजिन भी वहीं पर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही है ना, तो तुम उनसे भी मिलकर आ जाओगे, ठीक है? और ना बिल्कुल भी मत कहना, मैंने प्लान कर ली है ट्रिप, तुम जा रहे हो, बस तुम जाओगे ना जंकुक? वो अंकल, क्या है ना कि वैसे मेरा बाहर जाने का कहीं मन नहीं है, बट अगर आप कह रहे हो तो ठीक है, मैं जाकर आ जाता हूँ।
जिमिन और शुगा, तुम दोनों को मैं जंकुक के साथ इसीलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर जंकुक को हम अकेला भेजेंगे ना तो उसे कहीं भी रह लेने दो, वो ताई के बारे में सोचेगा ही। और हाँ, तुम दोनों के लिए एक काम है। काम ये है कि अमरोट में सिर्फ जंकुक को घुमा कर नहीं लाना है। वहाँ पर मैंने कुछ लड़कियाँ देखी, तुम दोनों को बस जंकुक को उसे मिलवाना है। आप फिक्र मत करिए अंकल, हम उसे लड़कियों से मिलवा देंगे। और आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया कि जंकुक के लिए कुछ बाहर का सोचा। एक्चुअली काफ़ी दिन हो गए हैं उसने ब्रेक नहीं लिया है, वो सिर्फ ऑफिस का काम ही कर रहा है, इसीलिए ताई को वो बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहा है ना जिमिन? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो शुगा। और काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए हैं, मैं युंजन से भी नहीं मिली हूँ जब से वो बोर्डिंग स्कूल गई है। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी उसे। थैंक यू अंकल, आपने ट्रिप प्लान की और इसी बहाने जंकुक भी थोड़ा सा बाहर घूम लेगा तो उसे अच्छा लगेगा। और आप फिक्र मत करिए, हम जंकुक को लड़कियों से मिलवा देंगे, क्या पता उसे कोई पसंद आ जाए। जी आर्यन जी, आपने बहुत अच्छा किया, इसी बहाने जंकुक का मन भी बहल जाएगा। और पता नहीं भगवान ने हमारी बेटी ताई को कितनी जल्दी हमसे छीन लिया ना। अगर आज वो जिंदा होती तो जंकुक और ताई का भी कोई बच्चा होता। भगवान करे कि उसका पुनर्जन्म हो जाए। मुझे नहीं पता ऐसा होता है या नहीं, बट अगर ऐसा होता है तो भगवान करे ताई का पुनर्जन्म हो जाए। पीछे हम पगले से चल पड़े, मेरी आंखें अब दिल के चक्कर में कुछ भी ना सुनती है। दिल ये धोखाधड़ी कर देगा, सोचा न था इतनी ये गड़बड़ी कर देगा। रोजी, फिर से बाहर गई थी तुम? मैंने कहा था ना बाहर अकेले मत जाना, कहीं भी जाओ तो मुझे इन्फॉर्म करना या तो बाहर को साथ ले जाना ना। तुम्हें पता है ना तुम्हें कुछ होने लगता है, तुम्हें कुछ तुम कहती हो कि मुझे कुछ पास्ट का याद आ रहा है भैया एंड ऑल, और फिर अचानक से तुम्हें चक्कर आने लग जाते हैं, तुम कहीं भी चक्कर खाकर गिर जाती हो। तुम्हें खुद की चिंता है भी या नहीं? आई एम सो सॉरी भैया, आप तो घर पर नहीं थे ना, हम मीटिंग में गए थे और मुझे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। संडे है ना, इसलिए मैं बस बाहर ही घूमने गई थी। आई एम सो सॉरी। मिस, आप कंफ्यूज मत होइएगा, दरअसल इस जन्म में ताई सुबेन और रोज की बेटी है, इसलिए उसका नाम सुरोजी है और बोगम उसका भाई है। और हाँ, एक बात और, ताई को बचपन से बोगम ही देखते आ रहा है क्योंकि बचपन में ही ताई के मम्मी पापा के एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। और बोगम अमरोड के टॉप 3 बिजनेसमैन में से एक है और काफ़ी ज़्यादा रईस है। और ताई उसकी इकलौती बहन है, बट ताई को इन सारी गाड़ियों वाली रईसी से प्यार नहीं है, वो एकदम सिंपल लाइफ प्रिपेयर करती है। एक्चुअली भैया मुझे ना आपसे कुछ बात कहनी थी। हाँ रोजी बोलो ना, कुछ चाहिए था क्या तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, एक्चुअली क्या है ना, मैंने एक काम ढूंढा है। आप ऐसा मत कहिएगा कि मैंने काम क्यों ढूंढा, ये क्वेश्चन तो मैं तुमसे ज़रूर करूँगा कि तुमने काम क्यों ढूंढा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकती हो ना सुरोजी, तुम मेरी इकलौती बहन हो, सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम मांगो। एक्चुअली क्या है ना, मेरे कॉलेज में सबको फील्ड वर्क करने के लिए कहा गया है और मुझे ना बाहर घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं टूरिज्म का काम करना चाहती हूँ। अच्छा, इसमें क्या करना होता है? वो एक्चुअली क्या है ना, इसमें ना जो लोग बाहर से अब्रॉड घूमने आते हैं उन्हें बस अब्रॉड की अच्छी जगह पर घुमाना सही काम है। इससे क्या होगा ना, मेरे फील्ड वर्क का प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा और मुझे घूमना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, इससे मैं भी घूम पाऊँ। देखो सुरोजी, मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारा फील्ड वर्क है, बट तुम ऐसा कोई फील्ड वर्क करो जिनमें ना तुम्हें घूमना ना पड़े, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हें बार बार चक्कर आने लगती है, तुम्हारे सिर में दर्द होने लगता है
और तुम सपने में भी कई बार मतलब चिल्लाने लगती हो एंड ऑल। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा करो जिससे तुम मेरी आंखों के सामने रहो। मैं तुम्हें इतनी दूर यहाँ वहाँ घूमने नहीं दे सकता। और हाँ, रही तुम्हारी फील्ड वर्क की बात, अगर वो तुम नहीं भी करोगे ना तो भी तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। मैं तुम्हारे प्रोफेसर से बात कर लूँगा। बट भैया, मुझे ऐसे मार्क नहीं चाहिए। मुझे सचमुच में फील्ड वर्क करना है और मुझे फील्ड वर्क करके ही मार्क चाहिए। और आप चिंता मत करो ना, मैं अपना ख्याल रखूँगी, आई प्रॉमिस। मुझे करने दीजिए ना ये फील्ड वर्क प्लीज़। देखो सुरोजी, जिद मत करो। तुम्हें पता है कि बचपन से मैं ही तुम्हें संभालता आ रहा हूँ। जब तुम सिर्फ 5 साल की थी तभी मॉम डैड हमें छोड़कर चले गए थे और तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सो इसीलिए मैं तुम्हारी इतनी ज़्यादा केयर करता हूँ। तुम कर लो ना घर पर बैठकर कोई फील्ड वर्क। बोगम भैया प्लीज़ जाने दीजिए ना, मुझे करने दीजिए ना ये फील्ड वर्क। मुझे पसंद है बाहर घूमना और वैसे भी मैं अब्रॉड से बाहर थोड़ी ना जा रही हूँ। मैं तो यही अब्रॉड में रहकर ही टूरिज्म कर रही हूँ ना, तो मुझे करने दीजिए ना प्लीज़। मैं नहीं कहा ना सरोजी। हाँ, मुझे पता है आप ऐसा ही करते हो। अगर आज मम्मी पापा आते ना तो मुझे जाने देते। आप बहुत गंदे हो, मुझे बचपन से कहीं भी नहीं जाने देते हो। हमेशा मेरे साथ घास फेंकते हो या फिर आप आते हो। मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ ना। आप बहुत बुरे हो बोगम भैया, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, आप जाओ। ठीक है ड्रामेबाज, इमोशनल ब्लैकमेल करना तो कोई तुमसे सीखे। ठीक है, बट तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे रोज कॉल करोगी और अपनी हेल्थ की अपडेट दोगी, ठीक है? ओह, तो आप मान गए। थैंक यू सो मच बोगम भैया, आप वर्ल्ड के बेस्ट भैया हो। जब तुमने अपना सामान पैक कर लिया है ना, आज शाम को हमें निकलना है अब्रॉड के लिए। जी, मैंने अपना सामान पैक कर लिया है, मैं रेडी हूँ जाने के लिए। उसी दिन शाम को जंगकुक, जिमिन और सुगा तीनों ही अब्रॉड आ जाते हैं। सुंदर है ना जंगकुक? तुम्हें पसंद आया होटल? जी, काफ़ी ज़्यादा सुंदर और बड़ा भी है। वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ तो मैं अपने रूम की कीज़ लेकर सोने जा रहा हूँ। आप दोनों घूम लीजिएगा तब तक। वैसे शुगर हमें अब्रॉड का ट्रिप कौन करवाने वाला है? जंगकुक तो सोने चला गया ना, वही था जिसे अब्रॉड के बारे में पता था। जिमिन वो कोई स्टूडेंट है जिसे फील्ड वर्क मिला है, भैया बता रहे थे, वही हमें अब्रॉड की ट्रिप करवाने वाली है। पता नहीं अभी तक आई नहीं है। वैसे मैं फ़ोन लगा कर देखता हूँ, क्या नाम था? हाँ, सरोजी। हेलो सरोजी, आप नहीं आओगे क्या हमें टूर करवाने? आज हम आ चुके हैं होटल पर, आप कब आ रही हो? जी, मैं ही आ गई। हाय, माय नेम इज सरोजी। खबर तेनू कोई ना, साडे दिल दा तू नशा है हर दफा है। Baby I've been falling for you, ये जो तेरी अदा है मरहबा है, सब तेरा है। I don't believe ये कैसे हो सकता है? तुम तो बिल्कुल ताई की तरह दिखती हो। क्या ये सच है या फिर हम दोनों का वहम है? जिमिन, ये सच में ताई की तरह ही दिखती है यार। कौन ताई? मेरा नाम सरोजी है और मैं यहाँ पर फील्ड वर्क के लिए आई हूँ। और हम दोनों का चेहरा एकदम जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ओ मेरा सर नहीं, पर तुम ताई जैसे दिखती हो। क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा सर क्यों दुख रहा है? मुझे नहीं पता, बट आपका चेहरा हो जाएगी और इसकी शादी भी होगी। मैं आप जैसा चाहते हैं वैसे डजन भर बच्चे भी होंगे, देख लेना।